बार प्लस 5.927 बार, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब देंगे। 8.546 बार प्लस 5.927 बार। और आंसर बताना है डेसिमल में, आंसर दशमलव बताना है ना कि फ्रैक्शन में। अगर आंसर आपको बताना है मेरे दोस्तों डेसिमल में, दशमलव में आपको उत्तर बताना है, दशमलव में। अगर आप ऐसे करने लगो कि सर पहले हम इनको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, पहले भिन्न में बदल लेते हैं, भिन्न में बदलने के बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं सर, फिर उसके बाद हम उसको दशमलव में भाग दे लेंगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि इनको जोड़ के डायरेक्ट आंसर आपका दशमलव में आए? ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर दशमलव में आए, तो वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। 3-4 सवाल सिखाऊंगा तब आपकी समझ में आएगी। दिल को से बेसिक बेटे, कल की क्लास मैंने बेसिक ही बताया है आपको, कल की क्लास में ये बेसिक है, ठीक है ना? सुनिएगा, 14.47 समथिंग। अच्छा बेटे ऐसे नहीं जोड़ता, जैसे आप जोड़ रहे हो ऐसे नहीं जोड़ता दशमलव में जी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा ये बताओ कि 0.86 बार, 0.86 बार और 0.86 बार और 0.47 बार, चलो इनको जोड़ के बताओ क्या आएगा? 0.86 बार और 0.47 बार, चलो बताओ इनको जोड़ के क्या आएगा? जल्दी से जोड़ के बताओ, आपके सामने सवाल है। 0.86 बार और 0.47 बार, 7 के ऊपर बार, बताओ इनको जोड़ के क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मेरा सवाल है कि 0.86 बार प्लस 0.47 बार, बताओ इनको जोड़ के क्या आएगा? और आंसर दशमलव में ही बताना है। अब आंसर डेसिमल में बताना है। देखो बेटे 0.86 बार का क्या मतलब है? 0.86 बार का मतलब 0.866666666666 और 0.47 बार का मतलब है 0.47 बार का मतलब 0.4777777777 अनंत तक। मुझे इनको जोड़ना है, मुझे इनको जोड़ना है मेरे प्यारे भाई। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा, ध्यान से गौर करते रहिएगा। ये ऐसे नहीं जोड़ता नॉर्मली। 0.866666 कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये अनंत पर भी 6666 ही चल रहा होगा, 666। उसका 0.47777777 ये अनंत पर भी 777 ही चल रहा होगा, 777। तो हम करते क्या है? हम सबसे कोने से जोड़ना शुरू करते हैं, सबसे राइट में से। जब जोड़ना शुरू करोगे देखो क्या आएगा? 6 7 13 13 का 3 हासिल, 6 1 7 7 14 हासिल, 6 1 7 14 4 हासिल, 6 1 7 7 14 4 हासिल, फिर 6 1 7 7 14 4 हासिल, यहां से लाता चला गया, एक हासिल आता चला गया, 6 7 13 14 का 4 हासिल, 6 1 7 7 14 4 हासिल, 6 1 7 7 14 4 हासिल है भी। और 8 1 9 9 4 13 1.344, ये आएगा कि नहीं? देखो बताओ, ये आएगा जोड़ के कि नहीं आएगा? ये आएगा 1.3444444444444444 और कहीं अनंत पे सबसे आखिर में 3 आता होगा, तो इसी को क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 1.344444 बार 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 आ रहा है, 1.34 बार आएगा बेटे, 4 बार 1.34 पे बार आएगा। ये आएगा इनको जोड़ के। समझ में आया कि नहीं आया? आप ये भूल जाते हो कि ये नॉर्मल दशमलव का जोड़ घटाना नहीं है, ये नॉर्मल दशमलव का जोड़ घटाना नहीं है, ये रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल कभी खत्म नहीं होते, ये अनंत तक चलते चले जाते हैं, अनंत तक प्रोसेस करते हैं। इनको जोड़ना बच्चों की तरह जोड़ना नहीं है कि 6 7 13 हासिल 1 8 1 9 4 13 ये होगा सर, ये होगा, ऐसे नहीं जोड़ते हैं। ये सड़क छाप नहीं है, फोकट छाप नहीं है, ये अनंत तक जा रहे हैं। जब आप जोड़ना शुरू करोगे 6 7 13 3 हासिल 4 1 7 7 14 4 4 1 7 7 14 4 6 7 14 4, तो एक हासिल अनंत से उड़ता हुआ आ रहा है और उसकी वजह से आपका आंसर 1.34 के ऊपर बार होगा, 1.34 बार। समझ में आया? तो ऐसे सवालों को जोड़ने की अलग टेक्निक है, ठीक है जी। आप बोलो, ये तो मैंने बहुत इजी एग्जांपल लिया। अगर इस तरीके से बड़े बड़े सवाल हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े सवाल है, डायरेक्ट दशमलव में कैसे आंसर बताएंगे? इनको जोड़ के देखो, 8.8 पॉइंट और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 पॉइंट, 8 पॉइंट और 5 पॉइंट, ठीक है ना? 8 पॉइंट और 5 पॉइंट। सुनिएगा, दशमलव के बाद ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद हम ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है। डेसिमल के बाद यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां सभी डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको देखना है मैक्सिमम हर एक नंबर को। इसको और भी होता, आगे भी अगर और होता तो आप ये देखो मैक्सिमम, ये देखो कि दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद यही मैक्सिमम एक अंक ऐसा है, यहां तो सभी के ऊपर बार है, मैक्सिमम एक ही अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक ऐसा आएगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा। दशमलव के बाद एक अंक ऐसा आएगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्तों लिख दो 8.5 और ये क्या है 5.9, 5.9। दशमलव के बाद एक अंक ऐसा आएगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा। फिर आगे का स्टेप है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर। या दशमलव के बाद कितने डिजिट पे बार है? 3 अंकों पे। यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर। और यहाँ मेरे दोस्तों 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर। आप यहाँ में दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है और दशमलव के बाद 3 अंकों के ऊपर बार है। मुझे लेना है 2 और 3 का एलसीएम। एक बार में नहीं आएगा, समझ में इतनी बुद्धि नहीं है तुम पे, बिल्कुल बेकार बुद्धि है तुम्हारी, यूजलेस। जब मैं 4-5 साल समझाऊंगा तो तुम्हारी सड़ी बुद्धि में थोड़ा सा जाएगा, इसलिए मुर्दे की तरह सुनते रहो, कुछ बोलो मत, समझ में आया ना? चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहो, 4-5 साल समझाऊंगा अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, कुछ मत बोलो, केवल देखते रहो। यानी कि इसके बाद 6 अंक ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। इसके बाद 2 और 3 है, 2 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ 3 अंकों के ऊपर बार है। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो यहाँ इसके बाद 6 अंक ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। तो मेरे दोस्तों 8.5 क्या नंबर है? 46 बार, 46 46 46 46, बस ये 6 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लगेगा। हालांकि मेरा आंसर यहीं से आ जाएगा, बट मैं अपनी सुविधा के लिए 2-4 अंक ज्यादा लिख लेता हूं। मैं अपनी सुविधा के लिए 2-4 अंक ज्यादा लिख लेता हूं, अपनी सुविधा के लिए 2-4 अंक मैं ज्यादा लिख लेता हूं, एक्स्ट्रा लिख लेता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख लो, सर लिख लो। समझ में आया? ये क्या 5.927 के ऊपर बार, 9 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, 9 ऑलरेडी लिख चुका हूं, 9 के बाद क्या आएगा 27, अभी 927 927 927 927, ठीक है ना? बदलना ही नंबर 5.927 927 927 927 927 927 क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर मुझे इनको जोड़ना है, ठीक है? हालांकि मेरा आंसर यहीं से आ जाएगा, दशमलव के बाद में 2-4 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं, जिससे कहीं मुझे ये अंदाजा लगे कि हासिल वगैरह तो नहीं आ रहा, कहीं हासिल वगैरह तो नहीं आ रहा। जब मैं इनको जोड़ूंगा 6 2 8 4 9 13 का 3 हासिल 1, 4 1 7 7 14 का 4 हासिल 1 और ये मेरे दोस्तों 4 1 5 2 7 ये आ जाएगा। ये देखेंगे यहाँ से 6 9 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 7 12 का 2 हासिल 1, 4 1 7 2 9, 4 9 13 का 3 हासिल 1, 4 1 7 7 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 2 7, 5 9 14 का 4 हासिल 1, 8 1 9 5 14 14.4। दशमलव के बाद जो है मेरे दोस्तों, दशमलव के बाद जो है बार इन 6 अंकों के ऊपर बार आएगा 0.743925। देखो आगे वापस ये रिपीट होना शुरू हो गया, 14.4 और 14.4 फिर बार 7 4 3 9 2 5, आगे ये चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी 7 4 3 9 2 5। आपको भी सही तो 8 है बेटे। आगे नहीं दशमलव जब अनंत तक लिखोगे ना तो अनंत से हासिल आ रहा होगा, वो हासिल 8 में जोड़ के 9 हो जाएगा। ये तो मैंने अपनी संतुष्टि के लिए लिखा है। आंसर जो है वो यही आ चुका है मेरे दोस्तों, आंसर क्या आ चुका है 14.4
14,4,3,9,2,5 के ऊपर बार। इसका आंसर आ गया 14.474,3,9,2,5 के ऊपर बार। दिस इज द आंसर।